इसमें हम बताए हैं 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे ना। 10। एक व्यापारी आम बेच रहा था। एक व्यापारी क्या बेच रहा है? आम। प्रति किलो 23.3/4 रुपए के दर से व्यापारी कुल 760 रुपए का आम बेचा। कितने वजन का आम बेचा? प्रति किलो कैसे आम बेच रहा है वो? 23.3/4, 760 रुपए का। कितने वजन का मतलब ऐसे रेट था और 100 रुपया इतना मिला है तो को किलो आम बेचा है। तो इसमें इससे भागा देंगे तभी ना पता चलेगा। क्योंकि आप मान लो 100 रुपया कमाए हो और 10 रुपए किलो कुछ बेच रहे थे, आप 20 रुपए किलो कुछ बेच रहे थे, तो को किलो बेचे हो? 5 किलो। भागा देंगे तो पता चलेगा। तो भागा देके देखते हैं, लिखेंगे हल। प्रति केजी आम का मूल्य बराबर 23.3/4 रुपया और कुल आम का दाम। कुल आम का दाम कितना है? 760 रुपया। तो आम का वजन पूछ रहा है। आम का वजन बराबर व्हाट? को किलो आम बेचा है वही पूछ रहा है। ठीक है, लिखेंगे आम का वजन बराबर 760 अब भागा 23.3/4। 760 भागा 23 चौका 92 या 3 95/4 भागा को गुणा में बदलो, बटा में कुछ नहीं देख है ना। 760/1 गुना 4 में क्या हो जाएगा? ये 95 होगा ना, कटेगा 19 5 95 और 19 चौक 76। अब 5 से कितना बार में? 8 बार में, और चौके 32 केजी। बताओ आम कितना वजन का बेचा है? आम का वजन बराबर 32 केजी। कितना किलो आम बेचा है टोटल? 32 किलो। बुझा गया कैसे कैसे हुआ? आए बना लो। अगला, एक कप की धारिता 225.2/4 ml है और एक चम्मच की धारिता 5.1/2 ml है। कप में चम्मच से कितना बार पानी रखा जा सकता है? बात समझ में आया क्या कह रहा है? एक कप इतना बड़ा है और चम्मच इतना बड़ा है, तो एक से को बार में पानी रखाएगा इसमें? धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, आयतन। तो को बार रखेंगे पानी की इसमें पानी रखा जाएगा, वही पूछा है। कप कितना बड़ा है? इतना बड़ा। तो क्या करना है? अब सोचो कि 20 लीटर वाला बाल्टी है। कितना लीटर वाला? आपको उसको गिलास से भरना है, गिलास जो है 1 लीटर का है। तो को बार पानी इसमें डालेंगे कि ये भर जाएगा? 20 बार। कैसे निकालेंगे? भागा दे देंगे। जो 20 भाई बड़ा वाला बाल्टी है उसको छोटा वाला से भागा दे देंगे ना, पता चल जाएगा। लिखेंगे हल। कप की धारिता, कप की धारिता बराबर 225.1/2 ml और चम्मच की धारिता, चम्मच की धारिता 5.1/2
2 ml। कॉम्प की धारिता है 225/1/2 और चम्मच की धारिता कितना है 5/1/2। कह रहा है कप में चम्मच से कितने बार पानी रखा जा सकता है। कप में चम्मच से कितना बार पानी रखा जा सकता है, तो बताओ कैसे निकालेंगे। 225/1/2 में भागा दे देंगे 5/1/2 से। 225/1/2 में भागा दे देंगे 5/1/2 से। चलो भागा दो। मुंह का तक रहा है दे। सौ 25 की 450 1 451/2 भागा 11/2 451/2 गुना 2/11 11 चौक 44 11 एकम 11 2 से 2 41 आया। कप में चम्मच से 11 बार पानी रखा जा सकता है। कप से चम्मच में कितना बार पानी रखा जा सकता है 11 बार। बुझा गया। अरे बोलो 41 बार ना 41 बार बना लो। एक कॉपी का मूल्य 15/3/4 रुपया है। 252 रुपए में कौन को कॉपी मिलेगा। अब सोचो अपने से, एक कॉपी का मूल्य 20 रुपया है। आप 120 को रुपया लेके जाओगे तो कौन को कॉपी मिलेगा 6 गो। तो क्या करोगे टोटल पैसा में एगो कॉपी के दाम से भागा दे दोगे। तो इसमें कैसे लिखाएगा 252 भागा 15/3/4 एगो कॉपी के दाम है, ये टोटल पैसा लेके गया है। लिखेंगे हल। एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य बोलो 15/3/4 रुपया। 15/3/4 रुपया। तो कह रहा है 252 रुपए में कितना कॉपी आएगा 252 रुपया में कुल कॉपी की संख्या बराबर व्हाट। 252 रुपए में कुल कॉपी की संख्या बराबर व्हाट। लिखेंगे कुल कॉपी की संख्या बराबर कुल कॉपी की संख्या बराबर 252 भागा 15/3/4। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। 252/1 गुना 15 चौके 60 है 3। 1 मिनट गुणा कैसे हो गया भागा ना भागा 63/4। 252/1 गुना 4/63। 4 बार में ये कट जाएगा 4 चौके 16। यानी कि 252 रुपया में 16 कॉपी खरीदा जा सकता है। 252 रुपए में कौन कॉपी खरीदेगा
16 गो। अरे बुझा गया? दिखा था कोई? आए ऐसा करो, ये वाला भागवा अपने से बनाओ, वो बाकी उतार लेना, ये वाला अपने से बना के देखो तो, मिला लो। अगला, रमेश 4.2/3 घंटा में 18.9/8/9 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो प्रति घंटा तय औसतन दूरी ज्ञात कीजिए। अब सोचो, रमेश जो है हेतना टाइम में हेतना दूर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? अब सोचो कि अब 5 घंटा में 50 किलोमीटर चल रहे हो, तो 1 घंटा में क्या मतलब कौ किलोमीटर चल रहे हो? 10 भागा दे देंगे। कैसे निकाले 10? 50 भागा क्या कर दिए हम? 5। तो इसमें है दूरी ना है, है समय है ना, तो इसमें इससे भागा दे देंगे ना, हो जाएगा। लिखेंगे हल। समय कितना दिया है? 4.2/3 घंटा। और दूरी कितना दिया है? 18.8/9 किलोमीटर ना। कह रहा है कि 1 घंटे में तय दूरी बराबर व्हाट। 1 घंटा में पूछा है कि कितना दूरी तय करेगा, कितने घंटा में? 1 घंटा में। कैसे निकलेगा? लिखेंगे 1 घंटे में तय दूरी बराबर, ये 18.8/9 भागा 4.2/3 भागा दे देंगे, आ जाएगा। चलो उतार के बनाओ, अपने से भगा दो। 18 9 162 है 8, 170/9 गुण भागा 12 2 14, 14/3, 170/9 गुना 3/14 कटेगा तितरी के 9, और ये 2 से 7 बार में, 2 से 85 बार में। अब कटबे नहीं करेगा, ये आ जाएगा 85/में, 85/21। पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, 4.4/में 21, यानी कि 1 घंटे में तय दूरी बराबर 4.4/में 21 किलोमीटर। वो हर घंटा कितना किलोमीटर चल रहा है? 4.4/में 21 किलोमीटर। बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट, बराबर वजन के 15 दवाई के बक्सों का वजन इतना है, एक बक्सा का वजन कितना है? सोचो अपने से, बताओ आप। 20 गो बक्सा के वजन 100 किलो है, तो एक बक्सा का वजन कितना है? 5 किलो। तबे ना 20 गो के 100 गो होगा। कैसे निकाले? टोटल वजन में एक बक्सा के वजन से भागा दे दिए ना, आ जाएगा 20 बचे। तो इसमें हम क्या करेंगे? 67.1/2 में कितना से भागा देंगे? 15 से ना, आ जाएगा। अरे बुझा रहा है? लिखेंगे हल। पंद्रह दवाइयों की बक्सों का वजन बराबर 67.1/2 kg।
15 दवाइयों के बक्सों का वजन 67.1/2 kg। तो क्या पूछ रहा है, एक बक्से का वजन बराबर वाट, एक बक्से का वजन बराबर वाट। लिखेंगे एक बक्से का वजन बराबर 67.1/2 अब भागा 15। चलो उतार के आप अपने से कैलकुलेशन करो इसका। 7 दूनी के 14, 1 15, 6 दूनी के 12, 1 13, 135/2 अब भागा 15/1, 135/2 गुना 1 में 15 कटेगा 7 बार 9 बार में 9/2 4.1/2 kg। एक बक्से का वजन कितना आ रहा है, एक बक्से का वजन बराबर 4.1/2 kg। हो गया, बना लो। नेक्स्ट, एक बर्तन में 927 ml दूध है, 25.3/4 ml धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। जानते हो क्या है, एगो बड़का बाल्टी है और ओकरा में 927 ml दूध है, छोटी छोटी गिलास में भरना है, को गो गिलास में भराएगा। तो ये 927 में से भगा दे देंगे। क्यों, मान लो आपके पास 20 लीटर दूध है, आपको 2-2 लीटर वाला बर्तन में भरना है, तो को गो लीटर भराएगा, को गो बर्तन में भराएगा, 10 गो। क्या किए, भागा ना दे दिए 20 में 2 से। तो इसमें 927 में 25.3/4 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। लिखेंगे कुल दूध की मात्रा बराबर 927 ml और एक गिलास की धारिता बराबर 25.3/4 ml। एक गिलास की धारिता कितना है, 25.3/4 ml। कितना गिलास में भरा जाएगा, कुल गिलासों की संख्या, कुल गिलासों की संख्या बराबर वाट। कौ गिलास में भराएगा, तो लिखेंगे कुल गिलासों की संख्या बराबर 927 भागा 25.3/4। 927 भागा 25.3/4 भागा दे दो। चलो उतार के अपने से भागा दो। पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 927/1 भागा 103/4। 927/1 गुना 4/103 कटा दो 9 बार में, 9 चौके 36। कौ गो गिलास में भरा जाएगा, कुल गिलासों की संख्या, कुल गिलासों की संख्या कितना आ गया, 36। कौ गो गिलास में भरा जा रहा है टोटल, 36 को। बुझा गया, बोलो, बना लो। तो ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो गया।
अब देखना है हम लोगों को एक्सरसाइज 2 का ई। कोई थ्योरी नहीं है इसमें, नो थ्योरी। चलो हेडिंग डाल लो। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इस दशमलव संख्याओं को किस रूप में लिखना है? विस्तारित रूप में। विस्तारित का मतलब कि बढ़ा चढ़ा के लिखना है। बहुत आसान है। कैसे लिखा जाएगा? पहला में क्या दिया है? 2.3, 2.3, 2.3, 2.3। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो इसको पहले दशमलव विस्तारित रूप लिखना है ना, लिखेंगे विस्तारित रूप। कोई नहीं बनाएंगे, समझेंगे पहले। बराबर विस्तारित रूप बराबर, देखो 2 का लिख दो सही, 2 प्लस, अब दशमलव शुरू हो रहा है ना, तो लिख दो इसको 0.3। ठीक। अब ये देखो 2 में 1 से गुणा कराओ, अब प्लस 3, दशमलव के बाद को गो अंक है? 1 गो। दशमलव के बाद 1 ना अंक है, तो 1 गो 0, 10 आएगा नीचे। ठीक। अगला स्टेप क्या होगा? 2 गुना 1 अब प्लस 3 गुना 1 बटा में 10, 3 गुना 1 बटा में 10 हो गया आंसर। ना बुझाया अभी, फिर से बता रहे हैं हम। दूसरा 30.02, इसका विस्तारित रूप लिखना है ना, विस्तारित रूप बराबर, इसको सबसे पहले क्या करो? 30 प्लस क्या लिख देंगे बताओ? 0., और दशमलव के बाद क्या है? 0.2 है। 2 कहां है? 0.2 ना है। अब एकरा के तोड़ो, एकरा के क्या लिखेंगे? अब 3 गुना कितना से गुणा करने किया गया है? 10 प्लस 2 बटा में बताओ क्या आएगा? क्योंकि 0 का वैल्यू कोई नहीं है। 10 आएगा कि 100 आएगा? 100 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद को गो अंक है? 2 गो। तो को नीचे 0 आएगा? 2 गो। 3 गुना 10 प्लस 2 गुना 1 बटा में 100 आंसर। इसको अलग कर देना है खाली, अभी नहीं बुझाया। तीसरा में क्या दिया है? 200.03, लिखेंगे विस्तारित रूप बराबर 200.03, 200.03। तो आप बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 1 मिनट। 200 अब प्लस क्या लिखाएगा बोलो? 0.03। अब क्या लिखाएगा? 2 गुना 100 है ना, क्योंकि 2 में कितना से गुणा करके 200 लाया है? 100। अब प्लस 3 बटा में कितना हो जाएगा? 100। ये तो लिखा गया है जैसन चाहिए वैसन। 2 गुना 100 अब प्लस 3 गुना 1 बटा में 100 हो गया। समझ में आ रहा है अभी नहीं बुझा रहा है? बोलो। चौथा देखते हैं। अभी चौथा में दिया है 4.503, लिखेंगे विस्तारित रूप। विस्तारित रूप बराबर, विस्तारित रूप बराबर कैसे लिखाएगा? 4 प्लस, अब क्या लिखाएगा? 1 कहां से? 0., दशमलव के बाद कोची है? 503। अब थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा, देखना यहां पे। 4 गुना, 4 में कुछ से गुणा नहीं था, कोची से गुणा है?
एक से, तो 4 गुना 1 प्लस अब 503, 503 नहीं, अब देखो एक में को गो अंक है टोटल, 3 गुना। तो अब देखो ऐसे इसको लिखो 5 बाटा में 5 जो है दशमलव के कितने अंक के बाद है, एक के ना अंक के बाद है, दशमलव के पहले पर ना है 10 प्लस, जीरो को खाली जीरो लिखा जाता है, प्लस 3 बाटा में, बताओ कौन नंबर पे है 3 दशमलव के बाद, तीसरा नंबर पे, तो कौ गो जीरो आ जाएगा नीचे, 3 गो, जो नंबर पे रहेगा तो वो जीरो। अब फिर इसको बढ़ाएंगे आगे तो आ जाएगा 4 गुना 1 प्लस, इसको क्या लिख देंगे अब 5 गुना 1 बटा में 10 प्लस 0 प्लस 3 गुना 1 बटा में 1000। आंसर बुझा रहा है कैसे हो रहा है? हैं? अरे बोलो, चलो इतना बना लो। पांचवा में दिया है 5106 व 007, पांचवा में दिया है 5106.007, लिखेंगे विस्तारित रूप। बराबर, सबसे पहले क्या लिखाएगा 5106 अब प्लस 0.007। अब कैसे लिखाएगा, अब एकरों के तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3-4 गेहूं में अंक गया है, तो 5 लिख के अब गुणा करो, क गो अंक बचल है 3 गो, तो 1 लिख के 3 गो जीरो से, प्लस 1 लिख के गुणा करो, क गो अंक बचल है, 1 लिख के 3 गो अंक बचल है, 2 गो, तो 2 गो जीरो से, जीरो अगर आए तो जीरो खाली लिख दो, प्लस 6 लिख के क गो अंक बचल है जी, 6 के आगे 1 को नहीं, तो खाली कितना से गुणा कर दो इसमें 1 से, प्लस अब ये 0 का तो लिखा नहीं जाता है, 7 बाटा में बताओ कितना नीचे आएगा, क गो जीरो, 1 लिख के 3 गो जीरो, तीसरा नंबर पे ना है 3 गो जीरो। अभी खत्म नहीं हुआ, इसको अलग करना है। अब 5 गुना 1000 प्लस 1 गुना 100 प्लस 0 प्लस 6 गुना 1 प्लस 7 गुना 1 बटा में 1000। आंसर बुझाया? आए चलो इसको बना के तो नहीं, इसको बनाओ, एक्स्ट्रा मैं दे रहे हैं। विस्तारित रूप में लिखें, विस्तारित रूप में लिखें। पहला 9.6, दूसरा 12.25, तीसरा 4.842, पहला में क्या दिया है 9.6 विस्तारित रूप बराबर, अरे बहुत हल्का ही है। पहले दशमलव को अलग करो, लिखाएगा 9 प्लस 0.6, 9 का 9 लिख दिए और 0.6 एक जगह लिख दिए। अब फिर अगला स्टेप क्या होगा, अब 9 में कितना से गुणा करके 9 लाया गया है 1 से, अब प्लस 6 बटा में क्या लिखा जाएगा नीचे 10, क्योंकि दशमलव के बाद में कौन स्थान पे है वो पहला,
एक स्थान पे तो एगो जीरो। अब थोड़ा सा अलग कर दो इसको, 9 गुना 1 प्लस 6 गुना 1/10 हो गया। ना बुझा रहा अभी? अभी और बता रहे हैं दूसरा, 12.25 विस्तारित रूप। पहले क्या करो, हम क्या करें, दशमलव को अलग कर दो तो क्या लिखाएगा बोलो, 12 प्लस 0.25। पहले 12 को अलग कर दिए, दशमलव से पहले जो था उसको अलग, और दशमलव के बाद था उसको अलग। अब क्या करेंगे, अब ये देखो 12 है इसमें, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस 2। अरे इसको तोड़ना रहता है रे, भकुआया है सब। इसको कैसे तोड़ोगे विस्तारित रूप में, 9000 प्लस 300 प्लस 60, ऐसे ना तोड़ोगे। 9 लिख के, कौ गो अंक है, 3 गो, तो 3 गो जीरो, 3 लिख के कौ गो अंक है, 2 गो, 6 लिख के जीरो प्लस जीरो, ऐसे नहीं टूटता है वो। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 प्लस 1 लिख के, एगो अंक है तो एगो जीरो, 2 प्लस, अब इसको तोड़ना है तो 2 दशमलव के कौन स्थान पे, पहला, तो बटा में 10 प्लस 5 दशमलव के कौन स्थान पे है, दूसरा। अब इसको तोड़ो, 1 गुना 10 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 1/10 अब प्लस 5 गुना 1/100 आंसर। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, दिमाग कहाँ लगाना है ग्राम में, तो उनको कुछ है ही। तीसरा, 4.842 विस्तारित रूप बराबर 4 प्लस 0.842, 4 प्लस 0.842 क्या लिखाएगा अब, 4 गुना 1 प्लस 8/10 4/100, 1 मिनट, 8/10 हो हाँ, और 2/1000, 4 गुना 1 प्लस 8 गुना 1/10 4 गुना 1/100 या प्लस 2 गुना 1/1000 आंसर। क्या एक में था, अरे बुझा गया आए, चलो बना लो, अभी और बनाओ तो। बनाओ।